तो डेप्रिसिएशन क्या होता है ये हम जान चुके हैं, ठीक है। अब हम ये जानते हैं कि डेप्रिसिएशन चार्ज करने के रीजंस क्या क्या हैं, उसके जो कॉजेज़ हैं वो क्या क्या है। तो सिंपल सी बात है, एक तो है असेट का यूज़ करना, ठीक है, और दूसरा है कि जो टाइम है वो बीतता जाता है, ठीक है। कुछ असेट ऐसी होती हैं जिनकी यूज़फुल लाइफ होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक फर्नीचर लेकर आते हो तो वो एक टाइम के बाद वो ख़राब हो जाएगा वो, ठीक है। तो यानी कि उसकी एक यूज़फुल लाइफ होगी, जैसे 5 साल 10 साल। और जो तीसरा रीज़न है वो ये है कि अगर मान लेते हैं मार्केट में एक नई मतलब उसी के जैसा एक और मशीन आ गई है या फिर उसी की जैसी एक और असेट आ गई है जो कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, जो कि हमारा पैसा बचा सकती है, तो हम उसका यूज़ करेंगे, ठीक है। और तीसरा है कि बाई चांस अगर मान लेते हैं कि वो ख़राब हो जाती है, ठीक है ना, उसमें आग लग गई या फिर कुछ भी हो गया, तो उस वजह से उस मशीन की जो उस असर्ट की जो वैल्यू है वो क्या हो गई, वो कम हो गई। तो ये सारे कॉजेज़ या फिर आप बोल सकते हैं रीजंस हैं डेप्रिसिएशन चार्ज करने के, ठीक है। और डेप्रिसिएशन क्या होता है वो तो मैंने आपको ऑलरेडी जो हमारी वीडियो है, ठीक है, लास्ट वीडियो जो है वो मेरे उसमें आपको बताया था, जो हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर वाली जो वीडियो है उसमें, ठीक है। और मैं एक छोटी सी डेफिनेशन दोबारा बता देता हूँ कि डेप्रिसिएशन होता क्या है, कि असेट की वैल्यू में जो कमी आती है उसे हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन, ठीक है। अगर आप एक टीवी खरीद के लेके आते हो वो मार्केट से, तो उसकी वैल्यू शोरूम से निकलते ही कुछ ना कुछ कम हो जाएगी, तो वो जितनी वैल्यू उसकी कम हुई है उसे ही हम बोलेंगे डेप्रिसिएशन, इसीलिए उसे हम नॉन कैश एक्सपेंस भी बोलते हैं, ठीक है। अब फैक्टर्स और बेसिस ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। अब हम जो डेप्रिसिएशन है उसका क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो हमें माइंड में याद रखनी है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ ये कि जो असेट होगी, ठीक है, असेट जो होगी उसकी कॉस्ट क्या होगी या फिर जो उसका परचेज प्राइस है वो क्या होगा। तो आप कहेंगे कि जितने का हमने खरीदी है वो इसका परचेज प्राइस होगा, नहीं। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो हमें ऐड करनी होंगी और कुछ चीज़ें हमें लेस करनी होंगी, ठीक है। सबसे पहले देखिए, परचेज प्राइस प्लस उसको फैक्ट्री तक लाने तक का, ठीक है, जो भी उसमें खर्चा वगैरह हुआ है वो हम ऐड करेंगे, ठीक है। प्लस अब फैक्ट्री में लेकर आए हैं, हमने उसको इंस्टॉल करवाया है, जॉइंट वगैरह करवाया है, ठीक है ना, तो वो खर्चा भी ऐड होगा। तो जब ये सारे खर्चे, ठीक है, मतलब कि खरीदने से लेके उसके इंस्टॉलेशन तक जितने भी खर्चा आएगा वो हम मशीन की जो कॉस्ट है उसके अंदर हम ऐड करेंगे, ठीक है। तब हमारे पास असेट का जो प्राइस है वो निकल के आएगा, ठीक है। अब किन किन चीज़ों को हमें ऐड नहीं करना है और किन किन चीज़ों को ऐड करना है, मतलब देखिए ये 3 चीज़ तो आएंगी, ठीक है। इसके अलावा जो जीएसटी है वो हम कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे, जो जीएसटी है वो हम कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे, चाहे वो सीजीएसटी हो चाहे वो एसजीएसटी हो, ठीक है। कॉस्ट ऑफ असेट डज नॉट इंक्लूड इंटरेस्ट पेड और पेबल ऑन अमाउंट बोरोड टू फाइनेंस द परचेज ऑफ असेट। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हमने एक मशीन, ठीक है, हमने एक मशीन बाय करी जिसके लिए हमने 1 लाख रुपए का हमने लोन लिया। अब उस 1 लाख लोन पे अब 10,000 का जो इंटरेस्ट है, मतलब 10% साल का वो जाएगा, ठीक है। तो ये जो इंटरेस्ट है, इस इंटरेस्ट का प्राइस हम मशीन के प्राइस में ऐड बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है, यानी जीएसटी इंक्लूड नहीं होगा। और जो इंटरेस्ट होगा, ठीक है, अगर हमने लोन पे लेके फिर हमने मशीनरी खरीदी या फिर हमने जो मशीनरी है वो हमने फाइनेंस करवाई है, तो उसका जो इंटरेस्ट है, ठीक है ना, जो इंटरेस्ट हम पे करेंगे वो हमारा इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। हाँ, लेकिन मान लेते हैं कि हमने मशीन को रिपेयर कराया है, उसकी वजह से उसकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ गई है, ठीक है, या फिर उसमें वो
प्रोडक्शन और कर पा रही है या फिर वो पहले जैसी ही चल पा रही है, तो ऐसे एक्सपेंसेस को हम बोलते हैं कैपिटल नेचर, मतलब एक्सपेंसेस ऑफ कैपिटल नेचर, तो ये हमारे इंक्लूड होते हैं। बट एक्सपेंसेस ऑफ रेवेन्यू नेचर ये हमारे एक्सक्लूड होते हैं, ठीक है। तो आई थिंक अब आपको पता चल गया होगा कि कौन कौन चीज़ों को हमें ऐड करना है, कौन कौन चीज़ों को हमें लेस करना है। अब एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू या फिर स्क्रैप वैल्यू, अब हमें पता है कि हर असेट की कोई ना कोई एक यूज़फुल लाइफ होती है, ठीक है। तो अगर हमें वो पता लगाना है तो अमाउंट टू बी रिटर्न ऑफ इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ असेट माइनस स्क्रैप वैल्यू, यानी कि हर साल कितना डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। अगर आपको ये दे रखा है, कॉस्ट ऑफ असेट दे रखी है और जो उसकी स्क्रैप वैल्यू दे रखी है, तब तो डेप्रिसिएशन निकालना ईजी है, ठीक है। और जो यूज़फुल लाइफ है उसकी डेफिनेशन तो मैंने आपको बता ही दी है, ठीक है। और लीगल प्रोविजंस, लॉ prescribes the method and rate of charging depreciation while determining the amount of depreciation. Legal provisions are kept in mind. हाँ, जब भी हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम फॉलो करेंगे और उसमें जो मेथड दे रखे हैं उन मेथड में से ही एक मेथड का यूज़ करके हम डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन चार्ज करने के अलग अलग मेथड हैं, ठीक है, बट मेनली यहाँ पर हम दो मेथड सीखने वाले हैं, एक है हमारा SLM और दूसरा है हमारा WDV, ठीक है। तो हम चाहे कोई सा भी मेथड यूज़ करें, ठीक है, मतलब मेन तो हमारे जो मेथड है वो दो हैं, SLM और WDV, बट इसके अलावा और भी मेथड हैं, ठीक है। अब कोई सा भी मेथड हम यूज़ करें तो उसको तो डेप्रिसिएशन को हम दो तरीके से चार्ज कर सकते हैं। एक है व्हेन डेप्रिसिएशन इज चार्ज, मतलब कि हमने असेट की वैल्यू हमने कम करी, ठीक है, मतलब देखिए क्या करा हमने, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट करा, ठीक है, असेट की वैल्यू कम हो गई। अब देखिए असेट जब बढ़ती है तो डेबिट होती है, तो कम होगी तो क्या होगी, क्रेडिट होगी, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट टू असेट। अब जो डेप्रिसिएशन हमारा खर्चा है, अब हमें पता है कि हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट खर्चे जो हैं ट्रेडिंग अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं। अब जो डेप्रिसिएशन है वो हमारा नॉन कैश एक्सपेंस है, तो वो हमारा किस में जाएगा, वो हो जाएगा हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा और डेप्रिसिएशन हमारा अकाउंट जो है वो हो जाएगा क्रेडिट, ठीक है। अगर हम डायरेक्ट डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हम डेप्रिसिएशन ना, मतलब असेट की जो वैल्यू है हम वैसे ही रहने देते हैं, बट जितना डेप्रिसिएशन उस पर लगेगा उसको हम लिखते रहते हैं, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन। तो उस केस में क्या होगा कि हम असेट को हम डायरेक्ट कम नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट करा था, हम ये नहीं करेंगे, हम कुछ इस तरीके से एंट्री पास करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन। और जब हम असेट वगैरह भेज देंगे, ठीक है ना, तो उस केस में जो भी हमारा डेप्रिसिएशन आएगा, ठीक है, तो वो डेप्रिसिएशन हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम भेज देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो दोनों में ध्यान रखना, सिर्फ इसी एंट्री का फ़र्क है, ठीक है। अब हम जाके SLM मेथड से इन दोनों तरीके से जो डेप्रिसिएशन है वो हम निकालना सीखेंगे। ध्यान रहे जो हमारे क्वेश्चन है वो दो तरीके का मैं आपको दो तरीके के क्वेश्चन कराऊंगा। एक सिंपल क्वेश्चन होगा, सिंपल क्वेश्चन में क्या होगा कि हम सिर्फ जो डेप्रिसिएशन है बस वो कैलकुलेट कर रहे होंगे, ठीक है, एक या दो मशीन होगी। बट जो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है उसमें क्या हो रहा होगा कि हम एक मशीन खरीद रहे होंगे और साल के दौरान में एक मशीन हम बेच रहे होंगे, फिर हमें ये भी पता लगाना पड़ेगा कि उस पर प्रॉफिट हो रहा है, फिर लॉस हो रहा है, फिर उसके बाद हम एक मशीन खरीद रहे होंगे। तो जो दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन है ना वो एग्ज़ाम में आने वाला है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको सिंपल क्वेश्चन जो है वो करना ज़रूरी है। तो पहले हम सिंपल क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर, ठीक है, आई थिंक आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। आर कांतिकार हैड परचेज्ड ए मशीनरी फॉर ₹1 lakh on 1st October 2016. Another machine was purchased for ₹6,000 plus IGST and at the rate 12% by check on 1st April 2018.
डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड 10% per annum by straight line method. Accounts are closed every year on 31st March. You are required to pass necessary journal entries for the years ended 31st March 2017, 18 and 19 and show machinery account and machinery in balance sheet. ठीक है, प्लस हमें दो केस दे रखे हैं कि when provision for depreciation account is not maintained. अब मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आप डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन करेंगे तो आप क्या क्या चीज़ें माइंड में आप रखेंगे, ठीक है, या फिर आप पहले क्या क्या चीज़ें आप लिखेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहली जो मशीन है, ठीक है, वो कब खरीदी गई है? वो खरीदी गई है 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को 2016, ठीक है। कितने की? 1 लाख रुपए की, ठीक है। और दूसरी मशीन खरीदी गई है, ठीक है, 60,000 रुपये की। कब? 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2018 को। कितने की? 60,000 की, ठीक है। और डेप्रिसिएशन जो लगेगा, ठीक है, डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज होगा 10% से, और मेथड कौन सा है? एसएलएम, ठीक है। और हमें 2017, 18 और 19 तक का जो मशीनरी अकाउंट है और डेप्रिसिएशन अकाउंट हमें मेंटेन करना है, ठीक है। आई थिंक इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। बैलेंस शीट इसमें मैं आपको नहीं बनाना सिखाऊंगा क्योंकि बैलेंस शीट उतने बनाने को आती नहीं है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम एंट्री करते हैं। देखिए अगर हमने मशीनरी परचेज करी होगी 1 लाख रुपए की, ठीक है, तो हमने एंट्री क्या करी होगी? हमने एंट्री करी होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, हाँ वही, मतलब परचेज अकाउंट डेबिट आप बैंक भी कर सकते हो, कैश भी कर सकते हो, बट यूजुअली हम बैंक करते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको नज़र आ रहा होगा। तो साथ साथ हम इसकी जो जनरल एंट्री है हम वो भी करते हुए चलते हैं, ठीक है। यानी कि मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। कितनी खरीदी हमने? 1 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। अब देखिए मशीनरी खरीदी है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट हो रहा है, यानी ये वाला जो हमारा मशीनरी अकाउंट है वो हमारा क्या होगा? डेबिट होगा। कब होगा? यहाँ पे आपको डेट भी लिखनी है, तो वो हो रहा है 1 अक्टूबर को, ठीक है। तो ये 2016 डाल देता हूँ मैं, 1 अक्टूबर, ठीक है, और लिख दूंगा टू बैंक अकाउंट 1 लाख रुपए, ठीक है। अब देखिए 2016 है, फिर 2017 आया होगा, तो यानी कि जो देखो अकाउंटिंग ईयर हमारा कब ख़त्म हो रहा है? अकाउंटिंग ईयर देखिए, अकाउंटिंग ईयर हमारा ख़त्म हो रहा है 31 मार्च को। देखो अकाउंट्स आर क्लोज्ड एवरी ईयर ऑन 31 मार्च, यानी कि 31 मार्च को हम इस पे डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं इस मशीन पे, ठीक है, 1 लाख पर अगर मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करता हूँ, डेप्रिसिएशन का रेट कितना है? 10% है, ठीक है। तो वो है ये रहा, ठीक है। बट हमने जो मशीन है वो ख़रीदी है 1 अक्टूबर को, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, सिर्फ 6 महीने का हम डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे, ठीक है। तो इंटू में कर देंगे 6/12, ठीक है, 6/12। अगर 9 महीने का चार्ज करना होता तो 9/12, 3 महीने का चार्ज करना होता तो 3/12, ठीक है। तो ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 6 दूनी 12 और 2 पंजे 10, 1 2 3, ठीक है। कितना आ गया हमारा? 5,000, ठीक है। तो यानी कि मशीनरी अकाउंट, ठीक है, 2017 31 मार्च को, ठीक है। देखो जब डेप्रिसिएशन चार्ज करूँगा तो उसकी एंट्री क्या होगी वो भी आप देख लो। डेप्रिसिएशन
अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। देखो मशीनरी अकाउंट सॉरी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट में कब कर रहा हूँ, जब हम प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान इस चीज़ का ध्यान रखना। और जनरल एंट्री आप तभी पास करना जब उसने बोल रखा हो क्वेश्चन में। यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए मैं आपको जनरल एंट्री पास करके दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करा है 5000। ठीक है, तो यानी डेप्रिसिएशन अकाउंट हमारा डेबिट होगा 5000 से और मशीनरी अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा कितने 5000 से। तो यानी कि ये रहा हमारा मशीनरी अकाउंट। ठीक है, ये होगा, यहाँ पे लिख देंगे हम बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 5000। ठीक है, और ठीक है, और डेप्रिसिएशन अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा है। कब हो रहा है डेबिट? 31 मार्च को। तो 2017 31 मार्च। तो यहाँ पे लिख देंगे टू मशीनरी अकाउंट। कितना? 5000। अब ध्यान रहे हमने क्या करा था, हमने दो एंट्री देखी थी। एक तो था कि हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करा, ठीक है, फिर दूसरा हम डेप्रिसिएशन हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेज रहे थे। तो जब डेप्रिसिएशन हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेजेंगे तो उस केस में एंट्री हमारी क्या होगी? उस केस में हमारी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। ठीक है, कितने से होगा? 5000 से। तो यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे हमारा क्रेडिट होगा। यहाँ लिख देंगे बाय, और डेट क्या होगी? डेट हमारी वही होगी 31 मार्च। ठीक है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना? 5000। ठीक है, अब देखिए, अब हमें अकाउंट इस साल का क्लोज करना है। ठीक है, तो इधर अगर हम अकाउंट क्लोज करते हैं तो यहाँ पे हमारा बैलेंस बच जाएगा। ठीक है, कितना बच जाएगा? बाय बैलेंस CD 95,000। ठीक है, और ये हो गया हमारा इस साल का अकाउंट क्लोज 1 लाख, और ये हो गया 1 लाख। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा कुछ भी बैलेंस नहीं बच रहा है, यहाँ पे अकाउंट हमारा ऐसे क्लोज हो जा रहा है। ठीक है, आई थिंक पहली एंट्री आपको मतलब इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए 2017 से फिर हम आए 2018। ठीक है, यानी 1 अप्रैल से हम आए कब? 2018। ठीक है, इधर देखिए, इधर 2017 1 अप्रैल से 2018 के 31 मार्च। ठीक है, इस दौरान हमने कुछ भी नहीं खरीदा, हमने कोई भी मशीन नहीं खरीदी। हमने जो हमारे पास पुराने वाली मशीन थी, ठीक है, वही वाली मशीन हमारे पास पड़ी हुई है। तो उस पर जो हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, देखिए पहले तो ये जो बैलेंस CD है वो उठा के हम लिख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम 2017 1 अप्रैल टू बैलेंस BD। ठीक है, कितना? 95,000। ठीक है, अब इस पे जो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, ठीक है, वो हमारा कितना होगा? वो देखिए, जो उसकी हमारी कॉस्ट थी वो कितनी थी? 1 लाख रुपए थी। तो 1 लाख का अगर हम 10% चार्ज करें तो कितना होगा? वो 10,000 होगा, है ना। तो 10,000 ही चार्ज करेंगे। देखिए SLM में क्या होता है कि जो परचेज प्राइस होती है, ठीक है,
फर्स्ट ईयर की, उसी पर ही हम डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा डेप्रिसिएशन हमारा 10,000 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम लगाएंगे 2018 में। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 31 मार्च। ठीक है, बाय डेप्रिसिएशन। ठीक है, अकाउंट कितना 10,000, और ये डेप्रिसिएशन हमारा यहाँ भी जाएगा। ठीक है, 2018 31 मार्च। ठीक है, टू मशीनरी अकाउंट कितना 10,000। फिर ये हम उसमें भेज देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में भी भेज देंगे 31 मार्च को। ठीक है, बाय, शॉर्ट में लिख देता हूँ बट आपको शॉर्ट में लिखना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, कितना 10,000। तो ये तो अकाउंट हमारा वैसे ही क्लोज हो जा रहा है, बट यहाँ पे क्लोज नहीं हो पाएगा। ठीक है, 95 यहाँ पर आ जाएगा हमारा पास बाय बैलेंस CD 85,000। ठीक है, तो यानी कि 95,000। ठीक है, हाँ, अब थोड़ी सी कहानी बिगड़ने वाली है। क्यों? क्योंकि अब हमने, देखिए याद हो आपको, तो 1 अप्रैल को हमने, यहाँ पे देखिए, हमने 1 अप्रैल को, ये रही 1 अप्रैल 2018 को ना एक मशीन खरीदी थी 60,000 की। उस पर IGST भी लगा था। बट ध्यान रहे हमने क्या पढ़ा था कि कोई सा भी GST हो वो जो असेट की कॉस्ट होगी उसके अंदर ऐड नहीं होगी। तो हम सिर्फ 60,000 रुपये लेके चलेंगे। तो अगर हमने मशीन खरीदी है तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर एंट्री क्या होनी चाहिए, पहले यहाँ पे लिख देते हैं 2018। ठीक है, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल डाल देते हैं यहाँ पर, और यहाँ लिख देते हैं 1। तो पहले हम ले लेते हैं बैलेंस टू बैलेंस BD 85,000। ठीक है, अब मशीन भी ख़रीदी है हमने, तो यहाँ पे आ जाएगा बैंक, कितनी ख़रीदी है हमने 60,000 की, बैंक अकाउंट 60,000 की मशीन ख़रीदी है हमने। ठीक है, अब दोनों पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, ध्यान रहे दोनों पे ही डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। ठीक है, ये आ गया हमारा मार्च 31। तो पहली वाली पे जो चार्ज होगा, ठीक है, ध्यान रहे, बाय डेप्रिसिएशन ऑन फर्स्ट मशीन, तो उस पे तो चार्ज होगा 10,000 ही। ठीक है, और बाय डेप्रिसिएशन ऑन सेकंड मशीन। ठीक है, तो 60,000 पे अगर हम 10% निकालते हैं तो आएगा 6,000। ये रहा 6,000। ठीक है, और हमें 2019 तक ही शायद मेंटेन करके चलना था। हाँ ठीक है, तो ज़रा अकाउंट अब हम क्लोज करके देखें। अरे यहाँ पे तो लिखना भूल ही गए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2019 31 मार्च। ठीक है, तो टोटल डेप्रिसिएशन लिख देता हूँ, है ना, मशीनरी अकाउंट। तो मशीन फर्स्ट प्लस मशीन
सेकेंड, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16,000। फिर 2019 31 मार्च, तो ये हमें भेजना होगा पीएनएल में, पीएनएल अकाउंट, ठीक है। 16,000 रुपये, सॉरी ये ऐसे क्लोज हो जाएगा ये, क्योंकि दोनों तरफ बैलेंस बराबर है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ हमारे पास बैलेंस बच जाएगा, बाय बैलेंस CD, ठीक है। 85,000, 60,000, ठीक है। अब इसमें से माइनस कर देते हैं 16,000, 2 3 15 में 6 9, ठीक है। तो 1 29, यानी कि 1 29, ठीक है। तो ये आ गया था हमारा 1 45 और ये 1 45, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये मशीनरी अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट आपको कैसे बनाना है ये थोड़ा बहुत आपको पल्ले पड़ा होगा, ठीक है। तो ये था SLM मेथड से, ठीक है। बट इसमें नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, हम वो भी सीखेंगे हम।